बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, जो आज मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कटे मसाले का बीफ स्टू। कैसे बनता है मेरे साथ यूँ ही बनेगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। क्या क्या चीज़ें शामिल करती हूँ, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने सब नोट करने हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी जो है वो मज़े की हो। एंड तक वीडियो के साथ यूँ ही बने रहना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार है जो कि मुझे मिलता है व्यूज़ की सूरत में। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की वीडियो को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। कटे मसाले का बीफ स्टू कैसे बनता है इसको फैमिली मेम्बर्स में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी, तो कटे मसाले का बीफ स्टू के लिए सबसे पहले मैंने 125 ग्राम जो ऑयल है वो डाल लिया है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें हाफ़ केजी मेरे पास प्याज है जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इस प्याज को मैं अब करूँगी थोड़ा सा नरम, पिंक पिंक करना है। इसके साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून है लहसुन का और 1 ही टेबलस्पून है अदरक का। ये मैंने पीस लिया है। ये इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ कि इनका कच्चापन इकट्ठे ही ख़त्म हो जाए सारा। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही कि ये प्याज मेरा थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो, इसमें कुछ खड़े मसाले हैं वो डालती हूँ। साबुत बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल है, जवत्री का छोटा सा फूल है, 3-4 लौंग हैं। इन सबको डाल के खड़े मसाले और इनकी भी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। जैसे इनकी भुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, नरम हो गया प्याज। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, और लहसुन अदरक का जो मैंने डाला था, खड़े मसाले डाले थे, उनकी भी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे पास है बीफ का गोश्त। ये तकरीबन 1.5 केजी के लगभग मेरे पास गोश्त है। धोकर इसको ड्रेन करने के लिए रखा हुआ था मैंने। अब इसकी भुनाई करती हूँ। जी, इसके साथ कुछ खड़े मसाले हैं वो डालूँगी। मज़ीद स्पाइसेस जो है, ये मेरे पास काली मिर्च का मोटा मोटा कूटा हुआ इसका पाउडर है, ये ज़ीरा है, हल्दी, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया, ये भुना हुआ मोटा मोटा कूटा हुआ साबुत धनिया है, और ये सुरख मिर्च का पाउडर है, पाउडर कह रही हूँ, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं वो है। इसके साथ ही मेरे पास है ये सब्ज़ मिर्च, ये 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। सुरख मिर्च का पाउडर नहीं मैंने डाला इसमें। आप चाहें तो अगर आपके पास पीली मिर्च है जिसकी रंगत पीली पीली होती है तो वो डाल लें, फिर काली मिर्च ना डालें। अगर आपके पास काली मिर्च है तो फिर आपने वो वाली मिर्च नहीं डालनी। तो मैंने काली मिर्च डाली है, इसलिए मैंने दूसरी मिर्चें नहीं डाली। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसकी बुनाई करती हूँ, इसमें अच्छी तरह ज़रा बुनाई हो जाए तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है और प्याज ने भी। अगर तो आपने वैसे पकाना है प्रेशर कुकर के बगैर तो फिर तो आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, और अगर प्रेशर कुकर में पकाना है तो फिर 1 कप इसमें पानी डाल दीजिएगा। बाकी पानी इसने खुद छोड़ा हुआ है तो वो पानी भी उसी के अंदर ये गोश्त गल जाएगा। इसके अलावा इसमें मेरे पास ये 6-7 साबुत सुरख मिर्चें हैं, ये डालूँगी, और 1 कप के लगभग इसमें पानी जाएगा।
ये देखें, ये 1 कप के लगभग इसमें पानी डाल दिया मैंने। 10 मिनट के लगभग इसको पकने दूंगी। इसका लिड लगा देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हल्की आंच करके ये 250 ग्राम दही है जो मैं डाल रही हूँ। दही खट्टा भी हो तो चलेगा, फेंटा नहीं है मैंने दही को, क्योंकि प्याज डाला हुआ है ना, तो इसमें टमाटरों का तो गुज़र ही नहीं है। तो टमाटरों के अगर आपने इसमें टमाटर वैसे नहीं जाएंगे, तो इसीलिए दही की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्याज ज़्यादा है, तो फिर इस लिहाज से अब ये इसको सुखाते हैं। दही खट्टा हो तो चलेगा, इसमें फेंटा नहीं था मैंने दही को। ये दही ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो अब इसके अंदर बुनाई कर लेते हैं, जो इसको पानी को ड्राई करती हूँ। इसके स्पाइसेस सारे मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के हैं स्पाइसेस और बिल्कुल सही डले में। इसकी बुनाई जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ कि इसमें ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया हुआ है, इनको डालती हूँ और इनकी बुनाई करती हूँ। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो फिर डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। अगर आपके पास धनिया है, सब्ज़ धनिया, तो इस पे डाल लें और ये इसी तरीके से खाया जाता है। बहुत प्यारी और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। नमक मिर्च जो मैंने डाली हैं, काली मिर्च, वो इसके टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छी है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है गोश्त। तो मिलती हूँ आपको इसका पानी ड्राई करके और डिश आउट करके मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, कटे मसाले का बीफ स्टू तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या बॉईल किए हुए राइस के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई रेसिपी अच्छी लगे, आपको पसंद हो, आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है, कटे मसाले का बीफ स्टू, बहुत आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी और भीनी भीनी आ रही है। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।